चलिए एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रजापति क्लासेस में हम लोग भाषा से संबंधित क्लास को पढ़ रहे थे। आज भाषा को लेकर के कौन सी क्लास चलेगी? 8वीं क्लास चलेगी। हम लोगों ने अब तक किसके बारे में पढ़ लिया था? पश्चिमी हिंदी के बारे में। पश्चिमी हिंदी में कुल कितनी थी बेटा? 5। पाँचों बोलियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग आज चलेंगे उसकी दूसरी जो शाखा है, लिखेंगे राजस्थानी हिंदी। पहले एक बार पॉइंट डालेंगे, लिखेंगे सभी लोग राजस्थानी हिंदी लिखेंगे बाबू, राजस्थानी हिंदी। पॉइंट डालिए एक बार, फिर याद करवाते हैं। लिखेंगे राजस्थानी हिंदी। लिखेंगे नामकरण। पॉइंट डालेंगे नामकरण। पॉइंट डालेंगे नामकरण। लिखिए, जानेंगे सबसे पहले उद्बोधन सूरी ने उद्बोधन सूरी ने मरु प्रदेश राजस्थान की भाषा को मरु प्रदेश राजस्थान की भाषा को लिखेंगे कुवलय माला लिखेंगे 8वीं शताब्दी में मरु भाषा के नाम से संबोधित किया। 8वीं शताब्दी में मरु भाषा के नाम से संबोधित किया। समझाएंगे बाबू, एक बार लिखेंगे किया। भाषा के अर्थ में राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लिखेंगे बाबू, प्रयोग सबसे लिखेंगे सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिविंगस्टन सर्वे ऑफ लिखेंगे लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1910 ईस्वी में किया। 1910 ईस्वी में किया। लिखेंगे बाबू, फिर आगे चलेंगे। लिखेंगे राजस्थानी की उत्पत्ति। राजस्थानी की उत्पत्ति लिखेंगे राजस्थानी की उत्पत्ति। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार
डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार लिखेंगे बाबू डॉक्टर सौरसेनी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार लिखेंगे बाबू सौरसेनी अपभ्रंश से। फिर उसके बाद ग्रियर्सन एवं पुरुषोत्तम, फिर मोतीलाल मेनारिया, ग्रियर्सन कामा, एक और है बाबू ग्रियर्सन पुरुषोत्तम मेनारिया, पुरुषोत्तम मेनारिया के अनुसार, मेनारिया के अनुसार बाबू इसकी उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से, नागर अपभ्रंश से मोतीलाल मेनारिया के एम मुंशी के अनुसार, मोतीलाल मेनारिया के एम मुंशी के अनुसार एवं के एम मुंशी के अनुसार, के एम मुंशी के अनुसार, मुंशी के अनुसार बाबू लिखेंगे के एम मुंशी के अनुसार गुर्जर अपभ्रंश से, गुर्जर अपभ्रंश से, गुर्जर अपभ्रंश से कोष्टक लिख देंगे सर्वाधिक मान्य मत। आधुनिक शोध के अनुसार इसी पर मिल रहा है बेटा, अभी बताते हैं प्रश्न कैसे आएगा। सर्वाधिक मान्य मत, सर्वाधिक मान्य मत लिखेंगे जरा, फिर हम समझाते हैं। इतना आप लिखिए। राजस्थानी हिंदी को हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत दूसरा अपभ्रंश हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला पश्चिमी हिंदी को हम लोगों ने पढ़ लिया है, आज हम लोग राजस्थानी हिंदी के बारे में पढ़ रहे हैं। एक बार लिखेंगे तो बताते हैं प्रश्न कहाँ कैसे बनता है इसका। चलिए बाबू ध्यान देंगे, हम लोग सौरसेनी अपभ्रंश में दूसरी हिंदी पढ़ रहे हैं, जिस हिंदी का क्या नाम है, राजस्थानी हिंदी। ध्यान देंगे, कहता है कि सबसे पहले उद्योतन सूरी, देखो बाबू एक प्रश्न यह पूछेगा, उद्योतन सूरी यह कवि है बेटा, क्या है, कवि है। उद्योतन सूरी ने मरु प्रदेश या राजस्थान की भाषा को कुवलय माला 8वीं शताब्दी में मरु भाषा के नाम से संबोधित किया। प्रश्न क्या बनेगा, एक प्रश्न तो यह जानो कि कुवलय माला किसकी रचना है बाबू, कुवलय माला किसकी रचना है, उद्योतन सूरी की। अब कुवलय किसका पर्यायवाची है, कुवलय, हाँ कमल का, वेरी गुड। कुवलय किसका पर्यायवाची है, कमल का। ये प्रश्न आप याद रखें, कुवलय। अभी मत पूछेगा कौन से रंग का कमल है, कोकनद माने कौन सा कमल, लाल, पुंडरीक माने पीला, इंदिवर माने नीला, और पद्म माने सफेद, राजीव माने काला, और लेकिन कोकनद माने लाल है। कुवलय माने कमल होता है बेटा ना, कुवलय माने कमल, लेकिन कौने रंग का कमल ही ना हो। कुवलय किसका पर्यायवाची है, कमल का। अच्छा ध्यान देंगे,
तो सबसे पहले उद्योतन सूरी ने मरु प्रदेश राजस्थान की भाषा को कुवलय माला 8वीं शताब्दी में लिखी गई थी में मरु भाषा के नाम से संबोधित किया। पूछेगा किसने राजस्थान भाषा को, राजस्थानी भाषा को बेटा मरु भाषा कहा? तो किसने कहा? उद्योतन सूरी ने। एक प्रश्न बनेगा ना, किसने बाबू क्या कहा? मरु भाषा का। तो किसने कहा? उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी। तो किसने कहा बेटा मरु भाषा? उद्योतन सूरी ने। आप सोचो कि तन माने शरीर, वक माने शरीर, गात माने शरीर, विग्रह माने, ये पूछा गया प्राचीन है। गात पूछा गया पेट में, गात। नहीं पड़ा कि सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात, मनो निर्मल शैल पर आत परियो प्रभात। तो गात, विग्रह, वपु, शरीर, देह, है ना? गात, विग्रह, वपु, शरीर, देह के का प्राची है? तन। बतावा तन मराला कि ना? तन मर जाला। मरु भाषा उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी। किसने राजस्थानी भाषा को मरु भाषा कहा? तो किसने कहा बेटा? उद्योतन सूरी ने। काम खत्म हो गया बेटा। कौने रचनवा में कहना है? कुवलय माला। कुवलय माला किसकी रचना है? उद्योतन सूरी की। लिखी कब गई? 8वीं शताब्दी में ना, 8वीं शताब्दी में। लेकिन आप यह समझेंगे कि सबसे पहले राजस्थानी भाषा को किसने मरु भाषा कह दिया? तो उद्योतन सूरी ने कह दिया। यह बात आप जरूर याद रखेंगे। उद्योतन सूरी की रचना क्या है बेटा? कुवलय माला। अब कुवलय किसका पर्यायवाची है? कमल का। सिरोरु और सरोरु बताओ। सिरोरु और सरोरु। सिरोरु के करो बाल का। सिरोरु सिर का रूह, और सरोरु सर माने तालाब, तालाब का रूह बेटा कमल। हाँ, तालाब का रूह। तालाब में ना जमाला, वही बता। सरोरु सिरोरु। अब मन सिज सर सिज। मन सिज, मन सिज मन में सिरजने वाला कामदेव, और सर सिज तालाब में सिरजने वाला कमल। तो ये सब बहुत बारीक वाले पर्यायवाची। जो पूछेगा कौन इसका पर्यायवाची नहीं है, फंस जाएंगे आप। समझे बेटा? चलते हम लोग। तो कुवलय किसका पर्यायवाची बेटा? कमल का। याद कर लेंगे। अच्छा, अब ये नहीं कौन से रंग के कमल का। चलेंगे। सबसे पहले उद्योतन सूरी ने मरु प्रदेश यानी राजस्थानी भाषा को क्या कह दिया बेटा? कुवलय माला। कौन शताब्दी में? 8वीं शताब्दी में मरु भाषा के नाम से संबोधित किया। तो प्रश्न कैसे बनेगा मैंने बता दिया। भाषा के अर्थ में ध्यान दो बेटा। अब यहाँ क्या आ गया? भाषा के अर्थ में राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? यानी कहा कि राजस्थानी भाषा है। जैसे हिंदी का प्रयोग सबसे पहले किसके अर्थ में होता था? विशेषण के अर्थ में। अरे मूर्खों, बताया था मैंने, विशेषण के अर्थ में ना। लेकिन भाषा के अर्थ में, भाषा के अर्थ में कब हुआ? नहीं, भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग। नो, वो तो खड़ी बोली का बात थी। भाषा के अर्थ में सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? शरीफुद्दीन यजदी की रचना जफरनामा में 1400। अभी एक हफ्ता पढ़ाई नहीं हुआ। कितनी बार मैंने कहा यह प्रश्न बनेगा आपका कि भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? कहाँ हुआ था? तो किसने किया? शरीफुद्दीन यजदी ने अपनी रचना जफरनामा। जफरनामा का प्रकाशन वर्ष 1424। यह क्या कहना चाहता है कि भाषा के अर्थ में राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? इसके पहले तो मरु भाषा, देखो मरु भाषा कहा जाता था। लेकिन राजस्थानी एक भाषा है, इसका प्रयोग सबसे पहले करने वाले कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ध्यान देंगे, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इनका एक इतिहास ग्रंथ बताओ। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इनकी एक रचना है ना, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन गारसा दतासी का क्या है? इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। लेकिन इनका क्या? देखो दोनों रचना खूब पूछी जाती, बार बार सुनेंगे तो आ जाएगा ना। इनका क्या है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का क्या है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसको जान जाइए बेटा। अच्छा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया 1910 ईस्वी में किया। बात पूछेगा बेटा, राजस्थानी शब्द का प्रयोग भाषा के अर्थ में किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ये बात समझ गए? मरु भाषा के नाम से किसने किया था? उद्योतन सूरी। अपने कौने रचना में कल्याण है? कुवलय माला। कुवलय माला का प्रकाशन कब है? 8वीं शताब्दी।
यहां तक याद करना है। फिर पूछेगा राजस्थानी भाषा को राजस्थानी भाषा सबसे पहले किसने कहा, तो अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन। अपने कौने रचना में कहना है, लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया में। कब कहना है, 1910 में। बात समझ ला क्या कहा जाता। आगे चलेंगे, राजस्थानी की उत्पत्ति। अब यहाँ मतभेद हो जाता है बेटा, जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसकी सीरीज तो यह है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सौरसेनी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से 3 हिंदी का विकास हुआ बेटा, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी को तो मैंने पढ़ा दिया, अब हम राजस्थानी हिंदी को पढ़ें। लेकिन आधुनिक कहाँ हो, अब काबुल आवत ना, ध्यान दें। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अचला केकर पर आची, आचल पृथ्वी का, अचला है ना, आचल आचल अच्छा, डॉक्टर एक ना पूछे अपने पापा तुझे कि बता बॉय माने पापा, बॉय माने। अब उनका बाप एकदम पढ़ ही ना रहे, कहना बॉय माने बपुआ के उतरे ना रहा, खाली कहा बॉय माने, कहना बॉय माने बॉय तो आंचल माने आंचल। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सौरसेनी अपभ्रंश से, बाबू ये आपके थ्योरी के अनुसार यही है बेटा ने, लेकिन कहता है ग्रियर्सन पुरुषोत्तम दास मेनारिया के अनुसार नागर अपभ्रंश से। अब मोतीलाल मेनारिया एम के मुंशी के अनुसार बेटा गुर्जर अपभ्रंश है। तो जो नया शोध आया बेटा, नया शोध जो नई पुस्तक से मैंने बनाया है उसमें यह लिखा कि मोतीलाल मेनारिया और एम के मुंशी के अनुसार गुर्जर अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ बेटा, राजस्थानी हिंदी का। तो आप इसको लेकर परेशान ना हो, इतना जल्दी अपडेट नहीं मारेगा, इसको जरूर आप याद रखिए कि इसका विकास किससे हुआ बेटा, सौरसेनी। अगर सौरसेनी अपभ्रंश नहीं मिलता तो आप फंसिएगा मत, तो गुर्जर अपभ्रंश, किससे बेटा, गुर्जर अपभ्रंश, ये याद कर लेंगे ना। है ही नमवा ना याद रही चली कि के लिख ले के ना, ऐसे कोनो मतलब ना तो है, उससे जरूर मतलब है कि अगर सौरसेनी अपभ्रंश ना मिले तो तू खुदे भ्रम में हो जाएगा, क्योंकि सौरसेनी अपभ्रंश से 3 है ना, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी। अब पूछ डाला कि राजस्थानी हिंदी का विकास किससे हुआ और उसमें सौरसेनी अपभ्रंश नहीं है, तब आप फंस जाएंगे। तब किसको चुनना आपको बेटा, गुर्जर अपभ्रंश। दोनों रहने पर गुर्जर अपभ्रंश सही हो जाएगा, दोनों रहने पर कौन होगा सही, गुर्जर अपभ्रंश। किसको पढ़े बेटा, राजस्थानी हिंदी को ना, एक बार देखेंगे, ध्यान देंगे। कहता है कि नामकरण सबसे पहले उद्योतन सूरी ने मध्य प्रदेश राजस्थान की भाषा को क्या कहा बेटा, नहीं, राजस्थान की भाषा को कुबलय माला माने 8वीं शताब्दी में मरु भाषा के नाम से संबोधित किया। तो प्रश्न यहां बनेगा कि किसने राजस्थानी भाषा को क्या कहा, मरु भाषा। तो किसने कहा, उद्योतन सूरी। तन मर जाता है ना, उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी की रचना का क्या नाम है, कुबलय माला का प्रकाशन वर्ष 8वीं शताब्दी है ना। कुबलय किसका पर्यायवाची है, कमल का। ये बात तो ही खत्म हो जाती है। भाषा के अर्थ में राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया ना, अब्राहम जॉर्ज। ये बहुत सुपर मोस्ट प्रश्न है बेटा कि भाषा के अर्थ में राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो भाषा के अर्थ में सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन अपनी कौन सी रचना में किया, लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया में किया। यह कब प्रकाशित हुई थी, 1900। अब फिर पूछेगा बेटा कि राजस्थानी हिंदी की उत्पत्ति, मतभेद हो गया बेटा, लेकिन फिक्स पहले यही था डॉक्टर नगेंद्र वाला, सौरसेनी अपभ्रंश। अगर विकल्प में सौरसेनी अपभ्रंश नहीं है तो तुरंत आप गुर्जर अपभ्रंश की तरफ बढ़ जाएंगे। आगे चलेंगे, चलिए लिखते हैं हम लोग बेटा अगली पॉइंट। हाँ, गुर्जर अपभ्रंश को याद रखेंगे। विशेष तथ्य पॉइंट डालेंगे बाबू, विशेष तथ्य क्या जानना है, विशेष तथ्य। चलिए लिखेंगे, राजस्थानी हिंदी की उपभाषा, राजस्थानी हिंदी की उपभाषा है, इसमें ग्रियर्सन के अनुसार बात है, ऐसे लिखेंगे बेटा। ग्रियर्सन के अनुसार इसमें 72 बोलियां हैं। ग्रियर्सन के अनुसार लिखेंगे इसमें 72 बोलियां हैं। राजस्थानी भारतीय भाषाओं में
राजस्थानी भारतीय भाषाओं में राजस्थानी भारतीय भाषाओं में लिखेंगे, राजस्थानी भारतीय भाषाओं में लिखिए बाबू, भारतीय भाषाओं में 7वीं एवं विश्व की, भारतीय भाषाओं में 7वीं एवं विश्व की, अच्छा प्रश्न बेटा, विश्व की लिखेंगे, विश्व की भाषाओं में 24वीं बड़ी भाषा है, विश्व की भाषाओं में, विश्व की भाषाओं में 24वीं, विश्व की भाषाओं में 24वीं बड़ी भाषा है। चौबीसवीं बड़ी भाषा है। चलेंगे राजस्थानी भाषा प्रमुख क्षेत्र, संपूर्ण राजस्थान, प्रमुख क्षेत्र कहाँ बोली जाती बेटा, यही तो तकलीफ नहीं रहेगी, आराम से आप पढ़ लेंगे। लिखेंगे संपूर्ण राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान कहाँ बोली जाती है, संपूर्ण राजस्थान। एक चीज तो सरल हो गया आपके लिए, राजस्थानी संपूर्ण राजस्थान। भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग तथा पाकिस्तान के कुछ पूर्वी जिले, नहीं पूछेगा, इतना जरूर याद करो, संपूर्ण राजस्थान। अच्छा नोट, 16वीं शताब्दी में गुजरात से अलग हो गई थी, यही प्रश्न पूछा गया था। 16वीं शताब्दी में यह गुजराती से अलग हो गई थी, यह गुजराती से अलग हो गई थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, अलग हो गई थी। समझाते हैं क्या प्रश्न बनेगा, अलग हो गई थी। फिर आगे चलते हैं, इतनी बात पहले बता लें। विशेष तथ्य हम देख रहे हैं, ग्रियर्सन के अनुसार 72 बोलियां हैं। राजस्थानी भारतीय भाषाओं में 7वीं एवं विश्व की भाषाओं में इसका कौन सा स्थान है, 24वीं बड़ी भाषा है, ऐसा पूछ सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ये कि राजस्थानी भाषा किससे अलग हुई बेटा, गुजराती से, क्योंकि सौर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत 3 थे बेटा। कौन कौन 3 थे, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी। तो पूछेगा राजस्थानी हिंदी किससे अलग हुई, गुजराती हिंदी से। और गुजराती हिंदी जो 16वीं शताब्दी में यह गुजराती से क्या हो गई, अलग हो गई। ये 16वीं शताब्दी में गुजराती से अलग हुई। यह बात आप जरूर याद करेंगे कि राजस्थानी गुजराती से किस शताब्दी में अलग हुई थी, 16वीं शताब्दी, जरूर याद रखेंगे बेटा। इस पूरे पेज का यही सबसे मस्त प्रश्न था। अच्छा ये बोली कहाँ जाती है, संपूर्ण राजस्थान, कोई दिक्कत नहीं, संपूर्ण राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है। पूर्वी क्षेत्र में, कुछ पाकिस्तान के क्षेत्र में भी बोली जाती है। तो इतना याद करके, इतना याद, संपूर्ण राजस्थान में क्या बोली जाती है, राजस्थानी, इतना आप याद रखेंगे। यह किससे अलग हुई है, किस भाषा से, गुजराती से। कब अलग हुई है, 16वीं से, ये बेटा जब याद रखेंगे, 16वीं शताब्दी से। ये देखेंगे बेटा, ग्रियर्सन के अनुसार कितनी बोलियां हैं बेटा इसमें, 72। ग्रियर्सन के अनुसार कहा 72, ना सबका कहा 72 बार गिर जाता हुआ, नहीं कहोगे कर 72 बार गिरने भैया, 72 बार। ग्रियर्सन ने कहा राजस्थान में कितना है, 72। राजस्थानी भारतीय भाषाओं में 7वीं और विश्व की भाषाओं में कौन सी बेटा, 24वीं सबसे बड़ी भाषा है। थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट रहा, आगे चलेंगे। अब लिखेंगे राजस्थानी का वर्गीकरण। यही बेटा हमेशा पूछता है, आप लोगों को याद करना है। 2 वर्गीकरण लिखवाएंगे, राजस्थानी का वर्गीकरण, राजस्थानी का वर्गीकरण लिखेंगे बाबू, राजस्थानी का वर्गीकरण। चलेंगे हम लोग। नरोत्तम स्वामी का वर्गीकरण, ये वर्गीकरण किसने किया है, नरोत्तम स्वामी का वर्गीकरण। कौन सा समास है भाई, नरोत्तम है। नरोत्तम स्वामी का वर्गीकरण, नरोत्तम स्वामी का वर्गीकरण। चलिए, नरों में
है जो उत्तम, हाँ नरोत्तम, कर्मधारय समास है। जिस समास का प्रथम पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष से हो वहां पे कर्मधारय समास होता है। पूछा गया नरोत्तम, न नरो में है जो उत्तम, नरोत्तम। संधि कौन सी है? गुण संधि है, नर प्लस उत्तम। लिखेंगे बेटा, इन्होंने राजस्थानी हिंदी को 4 भागों में बांटा। इन्होंने, लिखेंगे बाबू, इन्होंने, ये सबसे सुपर बेटा, इन्होंने राजस्थानी हिंदी को, राजस्थानी हिंदी को 4 भागों में, 4 भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा। लिखेंगे बाबू, यह पूर्णतया वैज्ञानिक वर्गीकरण है। यह पूर्णतया वैज्ञानिक वर्गीकरण है, यह पूर्णतः वैज्ञानिक वर्गीकरण है। डॉक्टर नगेंद्र ने भी इसका समर्थन किया है। अभी समझाएंगे बाबू, लिखेंगे डॉक्टर नगेंद्र ने भी इसका समर्थन किए हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने भी इसका समर्थन किए हैं। लिखेंगे बाबू, बड़े सावधानी से लिखिएगा, चिट गड़बड़ ना हो बेटा। एक पहला लिखेंगे पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, इसी को कहते हैं जयपुरी। मिलाने के लिए आएगा बेटा जयपुरी, कोष्टक में लिख देंगे ढूढ़ारी, ढूढ़ारी। लिखेंगे पश्चिमी राजस्थानी, दूसरा लिखेंगे पश्चिमी राजस्थानी। लिखेंगे पश्चिमी राजस्थानी। लिखे बाबू, पश्चिमी राजस्थानी। मारवाड़ी, याद करवा देंगे बाबू, एक बार लिखिए आप लोग। उत्तरी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, फिर उत्तरी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी। लिखेंगे उत्तरी राजस्थानी, इसको लिखेंगे मेवाती, मेवाती। फिर दक्षिणी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, इसको लिखेंगे मालवी, मालवी। दक्षिणी राजस्थानी, इसको लिखेंगे मालवी। मालवी। लिखेंगे। फिर एक लोगों का और वर्गीकरण, फिर हम समझाते हैं। अगला वर्गीकरण लिख लेंगे, एक और वर्गीकरण, मोतीलाल मेनारिया का वर्गीकरण। मोतीलाल मेनारिया, मेनारिया का वर्गीकरण। इन्होंने 5 भाग में किया है बाबू। लिखेंगे मारवाड़ी, मारवाड़ी। नंबर 2 मालवी, नंबर 2 मालवी। नंबर 3 लिखेंगे ढूढ़ारी, ढूढ़ारी।
ढूढ़ाड़ी। नंबर 4 इन्होंने नाम दिया मेवाती और बांगड़ी, मेवाती और नंबर 5 नाम बांगड़ी, लिख देंगे बांगड़ी, बांगड़ी। होगा। मोतीलाल मेनारिया का वर्गीकरण इन्होंने कितने भागों में बांट दिया? 5। जरा देखेंगे हम लोग, बैक आते हैं, चलिए देखेंगे। राजस्थानी का वर्गीकरण बाबू किसने किया है? नरोत्तम स्वामी का वर्गीकरण। नरोत्तम स्वामी ने राजस्थानी को कितने भागों में बांटा बेटा? राजस्थानी हिंदी को 4 भागों में। किसने 5 भागों में बांट दिया? मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया कितने भागों में बांट दिया? 5। ये संख्या जरूर याद करिए। किसने 4 भागों में बांटा है? नरोत्तम स्वामी। अब यहां मैंने क्या लिखा? यह पूर्णतः वैज्ञानिक वर्गीकरण। अच्छा, वैज्ञानिक वर्गीकरण मतलब क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक में कौन मूल शब्द है? विज्ञान। प्रत्यय कौन है? एक प्रत्यय है। देखो बेटा, यह वह है ना बाबू, ध्यान देंगे। वैज्ञानिक एक शब्द है ना, ये अय की मात्रा है। अय की मात्रा छोटी में यानी ह्रस्व ई में या दीर्घ ई में बदलेगी, तो यहाँ ह्रस्व ई में बदल दो। वी है कहा ज्ञान, विज्ञान प्लस इक प्रत्यय बचा। तो वैज्ञानिक में मूल शब्द विज्ञान और इक क्या है? इक प्रत्यय आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत मोस्ट है बाबू। चलेंगे हम। कहता है कि इन्होंने राजस्थानी हिंदी को कितने भागों में बांटा बाबू? 4 भागों में बांटा। यह पूर्णतः वैज्ञानिक वर्गीकरण। अब ध्यान देंगे, हमारी जो हिंदी वर्णमाला है बाबू वो वैज्ञानिक ढंग से रखी गई है। कैसे जरा चेक करेंगे हम लोग। देखो, पहले क्या है? अ, फिर क्या है? आ, फिर क्या है? ह्रस्व ई, फिर क्या है? दीर्घ ई। ऐसे जब तक स्वर समाप्त नहीं हो गया। एलटी एग्जाम में पूछा था, आप लोग जरा ध्यान में, उसमें पूछा था भाषा से नहीं पूछा था कि उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य असत्य है। एक भाषा को लेकर के था ना, क्रमबद्धता को कौन सा नहीं है उसके संबंध में कहा गया। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, यानी जब तक स्वर बेटा समाप्त नहीं हो गए हमारे हिंदी में, तब तक इसके बीच में कहीं भी व्यंजन नहीं। बात समझ पाए? फिर जब स्वर समाप्त हो गए तब व्यंजनों को स्टार्ट किया गया, क ख ग घ ङ। लेकिन जबकि अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसा नहीं है। ए स्वर है, बी व्यंजन, सी स्वर, अरे सी व्यंजन, डी व्यंजन, ई स्वर। सोचो, हमारी हिंदी का वैज्ञानिकीकरण यानी वैज्ञानिक के माध्यम से रखा गया। देखो, पहले पूरा स्वर रखे गए बेटा, फिर क्या रखे गए? इसलिए वैज्ञानिकता दिखाई देती है हमारी हिंदी वर्णमाला, जबकि अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। स्वर व्यंजन एक साथ ही लिखो ना, लिखो का ए बी सी डी है ना। अच्छा, हमारी जो हिंदी है उसकी वर्णमाला ये अक्षरात्मक है। अक्षरात्मक। क्यों अक्षरात्मक है? और जबकि अंग्रेजी वाली क्या है? वर्णात्मक है। रोमन अंक जो है बेटा ना, रोमन जो है आपकी लिपि, रोमन लिपि है, वो वर्णात्मक है। लेकिन कैसे आप पकड़ोगे? आप बताओ, इसमें से क में से अ को अलग करके लिखते हो कि नहीं? आप ऐसे लिखते हो कि नहीं? अरे भाई, क में अ है कि नहीं है? लेकिन ए को अलग करके लिखिए। आप बताइए, ए को अलग करिए। ए में से का अलग कर गया, बी में से का अलग कर गया, सी में से का अलग कर गया, ना अलग हुई। तो ऐसी स्थिति को वर्णात्मक कहेंगे और ऐसी स्थिति को अक्षरात्मक कहेंगे। विकल्प में खूब दिया था कि माने लिपि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि हमारी लिपि जो देवनागरी लिपि है वो बेटा अक्षरात्मक है। क्यों अक्षरात्मक है? क्योंकि इसके अक्षर को हम क्या कर सकते हैं बेटा? अलग कर सकते हैं। और रोमन अंक वर्णात्मक है क्योंकि अगर ए आपने लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, तेमा से का अलग कर दिया। तो ये सारी विशेषताएं हमारी हैं। तो वही चीज बताया कि इन्होंने राजस्थानी हिंदी को कितने भागों में बांटा बेटा? 4 भागों में। पूछेगा राजस्थानी हिंदी को 4 भागों में बांटने वाला कौन है बेटा? नरोत्तम स्वामी जी हैं। इन्होंने कौन से 4 भागों में बांटा? अच्छा, इतना ना, यह पूर्णतः वैज्ञानिक वर्गीकरण है और डॉक्टर नगेंद्र ने भी इसका क्या किया है? समर्थन। ये जो चारों बांटे हैं बेटा, पूर्वी, पश्चिमी,
और उत्तरी और दक्षिणी। तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा ना लेते लोग, चारों दिशा लिखे पूनम देखा होश में अब आता नहीं से ना, तो होश में पहुंच गए नहीं बरौना बाजारी तक सूती जाती है इन लोग ही सोचा पेमेंट लेवे करे अब पता सुतर कुल आधा उधर रख लिए, बाद में 80,000 का इतना आसानी से ना मिल जाए। पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी ऐसे मैच कराओ बदे दे, इधर ही चार्ट दे दी हनकर चार्ट क्रमवा बिगाड़ दे, चाहे हनकर 4 क्रम सही दे दी हनकर बिगाड़ दे। तो तू चारों दिशा पहले लाइन से लिख लिया, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गए चारों दिशा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब पूर्वी राजस्थानी ध्यान देंगे, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, पूर्वी पुरी, पूर्वी पुरी, देखो पूर्वी पुरी, पूर्वी पुरी, एक क्या देगा जयपुरी, जयपुरी को क्या कहा गया बेटा पूर्वी राजस्थान। अब पूछले कह रहा ढूढ़ाड़ी के नाम से क्या जानल गया, बस इतना जानना जयपुरी, बात तो एकदम ध्यान दीजिए बेटा ने, पूर्वी राजस्थानी को या जयपुरी को ही क्या कहा गया ढूढ़ाड़ी कहा गया, इतने बात तो याद रखिए। अब नीचे बा पश्चिमी राजस्थानी कहा पश्चिम की तरफ मार खा जाता है, कौन सूर्य, सूर्य पश्चिम की तरफ क्या करता है माने वही अस्त हो जाता है ना, कहना अब देखो यहाँ पूर्वी की तरह जय, अच्छा तुम्हें जय बोले क्या सूर्य भगवान की जय, तो पश्चिम वाली बोल पाया पूरा तरफ बोल पाया तू, अरे भाई कौनो जयकार हो तो पश्चिम मुहे कहाँ खड़ा होला के पूर्वे मुहे ना, लेकिन जब सूर्य की कौने मुहे मार खाए जाला पश्चिम, तो पश्चिमी राजस्थानी को क्या कहेंगे मारवाड़ी, पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी। उत्तरी राजस्थानी तो देखो इसमें त है, अब बाबू इसी में त है, मेवाती उत्तरी, मेवाती उत्तरी, तो उत्तरी राजस्थानी को क्या कहते हैं मेवाती है का। दक्षिणी राजस्थानी तो दक्षिणी राजस्थान क्या कहते हैं मालवी। अब देखो मालवी है, देखो ड है बेटा ना, यहो में ड की तरह बनल देखा, ये देखा ना वी मालवी, तो तुम्हें चित्र बन जी बेटा ना। तो पहले क्या कर नरोत्तम स्वामी ने कितने भागों में बांटा है बाबू 4 भागों में, 4 भागों में नरोत्तम स्वामी ने बांटा है। पहला क्या है पूर्वी राजस्थानी, दूसरा क्या है पश्चिमी, तीसरा क्या है उत्तरी, चौथा क्या है ये मैं याद क्या करेंगे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण राजस्थानी, राजस्थानी जोड़ दिया। लेकिन पूर्वी राजस्थानी को क्या कहा गया जयपुरी, जयपुरी को क्या कहा गया ढूढ़ाड़ी, ये पूछ ले रहा है ढूढ़ाड़ी, जयपुरी को क्या कहा गया ढूढ़ाड़ी, बात समझे ना। तो दूसर की कहा गया बाटा पश्चिमी राजस्थानी, तो पश्चिमी राजस्थानी को क्या कहा गया मारवाड़ी, मार खा गया पश्चिम में। फिर उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी दक्षिण मालवी। यह वर्गीकरण किसका है तो पूछेगा राजस्थानी का जो नरोत्तम दास ने वर्गीकरण किया कितने भागों में किया 4 भाग। किसे ढूढ़ाड़ी के नाम से जाना गया जयपुरी को, किसे ढूढ़ाड़ी के नाम से जाना गया जयपुरी। अब उसके बाद एक वर्गीकरण करता और आगे मोतीलाल मेनारिया, इनसे पूछा गया कि और तेज कर दी, अच्छा थोड़ा कान साफ करवाइए आप। चले बेटा आप सही है, चलिए ठीक कम कर देते हैं, नहीं बोलते बोलते थोड़ा से वो आ जा रहा है तो उसमें बढ़ जा रहा है। चलिए विशेष तथ्य बेटा ग्रियर्स नहीं अभी एक और रह गया, मोतीलाल मेनारिया जी कहाँ चल गए, प्लस हो गया पेज, अच्छा चलिए मोतीलाल मेनारिया जी ये क्या कहते हैं मोतीलाल मेनारिया, इनसे वर्गीकरण कराया गया तो इन्होंने क्या कहा 5 कि राजस्थानी हिंदी को कितने भागों में बांटा जा सकता है 5। कौन कौन बेटा मारवाड़ी, मालवी, ढूढ़ाड़ी और मेवाती, और क्या है बांगड़ी। अब ध्यान दो है ढूढ़ाड़ी जो नमवा है जयपुरी हो कि ना जयपुरी है ना, चिजिया सेम टू यू हो, लेकिन एक तो बांगड़ी पूछेगा कि किसने राजस्थानी हिंदी का एक और अन्य नाम क्या दे दिया बांगड़ी, किसने दे दिया बेटा मोतीलाल, मोतीलाल मेनारिया कितने भागों में बांट दिया 5। बात समझे ना, किसने राजस्थानी भाषा को सबसे पहले राजस्थानी कहा बेटा अरे जॉर्ज ग्रियर्सन ने, अब इन्होंने बतौले ना लिविंगस्टन ऑफ सर्वे इंडिया वाले में 1910 वाले में। मरुभाषा किसने कहा हाँ उद्योतन सूरी ने कहा, मरुभाषा उसने कहा ना। और किसने 4 भागों में बांटा नरोत्तम स्वामी ने, किसने 5 भागों में बांटा मोतीलाल मेनारिया ने। नमवा 5वां अलग कवन हो बांगड़ी है ना, बांगड़ी कौन है बेटा बांगड़ी, पूछ देना बांगड़ी किसकी माने किस हिंदी के अंतर्गत आती है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। ढूढ़ाड़ी किसको कहा गया कहा भाई बताइए। अच्छा आगे चलेंगे
इसकी विशेषताएं लिख देंगे बाबू, विशेषताएं। विशेषताएं लिखेंगे बाबू, विशेषताएं। यह ओकार बहुला होती है, यह ना को राजस्थानी ओकार बहुला होती है, लिखेंगे यह ओकार, ये याद करना है, यह ओकार बहुला होती है। एक प्रश्न याद रखेंगे। अच्छा, यह ओकार बहुला होती है, इसमें हिंदी के समान 11 स्वरों का प्रयोग होता है। इसमें हिंदी के समान 11 स्वरों का प्रयोग होता है। इसमें हिंदी के समान 11 स्वरों का प्रयोग होता है। अच्छा, लिख लेंगे 11 स्वरों का प्रयोग होता है। री को री बोला जाता है, री को री बोला जाता है, री को री बोला जाता है, इसको याद रखेंगे। क च ट त प व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। क च ट त प, ये व्यंजन के 5 वर्ग पाए जाते हैं। न के स्थान पर ड़ का प्रयोग होता है, न के स्थान पर ड़ का प्रयोग होता है। न के स्थान पर ड़ का प्रयोग होता है। चलेंगे, चलें। ज़्यादा विशेषताएं नहीं है, ये सबसे मस्ट विशेषता है, ये हर एक छात्र को याद होना चाहिए। यह ओकार बहुला होती है। कोई भी राजस्थानी हिंदी है बाबू, कौन सी बोला होती है? ओकार बोला। ओकार बोला मतलब बोलबा तो लास्ट में वो खाइबो, जाइबो, सोइबो, चलबो, माने लास्ट में क्या बोलेंगे बेटा? ओ लगा करके, ऐसा बताते हैं ना। तो कौन सी राजस्थानी हिंदी कौन सी बहुला होती है? ओकार बहुला होती है। इसमें हिंदी के समान 11 स्वरों का प्रयोग होता है। तो 11 स्वर कौन है हिंदी के हैं? आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अंग है तो 2 अयोगवाह हैं। अयोगवाह नाम किसने दिया बताओ? अयोगवाह नाम किसने दिया? अंग को अयोगवाह किसने कहा? बताइए। अंग और अयोगवाह है ना, अंग और ये दोनों क्या है? अयोगवाह। यह नाम किसने दिया? हाँ, भोलानाथ तिवारी ने नहीं, गलत है बेटा, किशोरीदास वाजपेयी ने। किशोरीदास वाजपेयी ने अंग और आ को क्या कहा बेटा? अयोग वाह का। याद कर लो बाबू, ये प्रश्न पूछा गया कि माने ये मत याद करिए अयोग वाह कौन है, तो सब जानता है। किसने इसको अयोग वाह कहा? किसने कहा बेटा? किशोरीदास वाजपेयी ने इनको क्या कहा? अयोग वाह कहा। चलिए, ये बात यहीं पर रह गई। री के स्थान पर क्या लिखेगा? री लिखेगा, ऐसे है ना, जहाँ पे ना री। अच्छा, और करे बाद री के स्थान, ये अशुद्ध स्वर है बेटा ना। री कैसा स्वर है? अशुद्ध। अच्छा, क्यों ये अशुद्ध स्वर है? हाँ, कि इधर आपने क्या कहा? इधर परिभाषा स्वर की यह बताती है कि उच्चरित होते समय हमारे मुखांग कहीं स्पर्श नहीं करेंगे, और लेकिन ये जो री है उच्चरित होते समय मूर्धा को स्पर्श कर गया। यही कारण बन गया कि री को लोग क्या बता दिए? अशुद्ध स्वर बता दिए। कोई पूछेगा अशुद्ध स्वर, अशुद्ध स्वरों की संख्या 1 है, शुद्ध स्वरों की संख्या 10 हो गई, स्वरों की संख्या 11 हो गई, कुल स्वरों की संख्या 13 हो गई। कुल स्वरों की संख्या 13, अयोगवाह की संख्या 2। बात समझ पाए ना? चलिए बाबू,
क च ट त प, क माने 5, च माने 5, ट माने 5, त माने 5, प माने 5, यानी 5 × 5 = 25 वर्गीय व्यंजन जो होते हैं। कहता है क च ट त प व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं इसमें। अब फिर कहता है न के स्थान पर क्या होता है? ड़। अच्छा, किस पे ड़ के स्थान पे न हो जाता है बताइए? नो, ड़ के स्थान पे न, ब्रज और एक और है, ब्रज और बताइए हरियाणवी पे सपना के सपना का है ना कुल, वो न की जगह ड़ हो जाता है। एक न के स्थान पर ड़, तो एक हरियाणवी में न के स्थान पर ड़ हो जाता है। सपना को लोग सपना कहेंगे। और न के स्थान पर ड़ का प्रयोग राजस्थानी में भी हो जाता है, लेकिन ड़ के स्थान पर न का प्रयोग लक्ष्मण को लोग लक्ष्मण कहेंगे ब्रज में। और कोई एक है भाई, याद करिए जरा, माइंड में नहीं, हमारे एक स्थान पर और है। हाँ, अवधि जरा विशेषताएं देखेंगे तो थोड़ा सा कम माइंड में हमारे आ रहा है। चलिए, यहां तक हमने देखा। बाबू किसको पढ़ा आप लोगों ने? एक बार ध्यान देंगे, किसको पढ़ा आप लोगों ने? राजस्थानी हिंदी को। प्रश्न क्या याद रखना बेटा, राजस्थानी को किसने मरुभाषा कहा? बताइए। उद्योतन सोरी अपने कौने रचनावा में कहना है? कुवलय माला। कुवलय माला कब प्रकाशित थी? 8वीं शताब्दी में। कुवलय किसका पर्यायवाची है? राजस्थानी भाषा को राजस्थानी हिंदी का नाम किसने दिया बेटा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अपनी कौन सी रचना? लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया। यह कब प्रकाशित हुई? 1910 में। मोटा मोटा प्रश्न यही था। फिर उसके बाद इसका वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहले सामने कौन आए बेटा? नरोत्तम स्वामी। इन्होंने कितने तरह से वर्गीकरण किया? 4 तरह से। पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। जो पश्चिमी राजस्थानी है और पूर्वी राजस्थानी है जयपुरी, पूर्वी राजस्थानी है। पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, और उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी किसे ढूढ़ारी कहा गया? किसने राजस्थानी हिंदी को 5 भागों में बांटा? मोतीलाल मेनारी। कवन एक बढ़ा जाने? बांगड़ी ने। इतना याद रखा, बांगड़ी कोने में है? राजस्थानी हिंदी में। कुछ समझ पाए बेटा? अब अगली हेडिंग क्या डालेंगे? बिहारी हिंदी। वही बांटा है ना बेटा, बिहारी हिंदी। नेक्स्ट पॉइंट डालें, बिहारी हिंदी।